तो ये है उपदेश गुरु द्वारा कि जो प्रतिकूल है उसे त्याग करो। अनुकूल में क्या? भक्तों के संग में सेवा करना, जाप करना, ये सब है अनुकूल कार्य। और जो प्रतिकूल है, साधना नहीं रखना, ध्यान से जाप नहीं करना, प्रजल्प करना। प्रजल्प हमारा शत्रु है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? हत्यारा प्रशय प्रजल्प नाम आगर। तो रूप गोस्वामी ने हमें अपने ग्रंथों में हर विषय का ज्ञान दिया है। और प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों को लेकर आगे तात्पर्य में बड़े गहराई के साथ हमें पूरा ज्ञान दिया है कि किस प्रकार आप बढ़ सकते हो आगे, किस प्रकार भक्ति नष्ट हो जाती है। एक समय हमारा विचार था एक वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाए, क्योंकि उस समय आज भी ये नियम था कि अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो तो सरकार आपको छूट देती है इनकम टैक्स। हम प्रभुपाद के पास गए हैं, इसकी चर्चा की। प्रभुपाद ने कहा, वाई वी क्रिएट वैदिक इंस्टीट्यूट, ऑल द रिसर्च इज ऑलरेडी डन बाय व्यासदेव, सो नो नीड टू डू एनी रिसर्च। सो वैदिक संदेश जो है ये सनातन है और ये है पूरे मानव समाज का। तो गुरु के संदेश का प्रचार करना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि इस आध्यात्मिक शिक्षा का पालन करो। चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे वो आए वाराणसी में, और वाराणसी में उस समय एक सभा चल रही थी मायावादी सन्यासियों की। तो ये जो मायावादी सन्यासी थे वो बकायदा महाप्रभु की निंदा करते थे। सन्यास ले लिया है पर हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते और पागलों जैसे नाचते रहते। महाप्रभु तो सह रहे थे। उनके जो भक्त थे वहाँ, तपद मिश्रा, चंद्रशेखर इत्यादि, उनसे ये आलोचना सह नहीं पाए। कहा जाता है भक्त सह लेता है आलोचना, पर जो उनके दूसरे वैष्णव भक्त हैं वो नहीं सह सकते। तो जो महाप्रभु उधर आए, भक्तों ने कहा ये आपकी इतनी निंदा हो रही है, आप चलिए उनके पास। उन्हें पता था कि महाप्रभु से नियमित रूप से मायावादियों के घर में कभी जाते नहीं हैं, उनसे कोई संगत नहीं रखते। पर महाप्रभु ये भी देख रहे थे कि उनके जो भक्त थे वो अत्यंत दुखी थे, क्योंकि बार बार उन्हें महाप्रभु की निंदा के विषय में सुनना पड़ता था। तो महाप्रभु मान गए। महाप्रभु गए इस महाराष्ट्र ब्राह्मण के घर में। महाराष्ट्र ब्राह्मण ने मायावादियों को भी बुलाया था और महाप्रभु को भी। महाप्रभु का उद्देश्य था पूरे समाज को भक्ति योग से जोड़ना, इसलिए महाप्रभु को सबसे दयालु अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोरा मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार है। पतित पवान हेतु तव अवतारा, वो सम पतित प्रभु यहाँ पर आ रहा है। तो सब अवतारों में महाप्रभु को सबसे दयालु अवतार माना जाता है। तो महाप्रभु जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। उन्होंने अपने चेहरे से
इतनी रोशनी प्रकाशित हुई, ये जो मंच पर बैठे थे उन सबको लगा कि इस सन्यासी के चेहरे से लाखों सूर्यों के प्रकाश के बराबर दिखाई दे रहा था। तो सन्यासी समझ गए ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। तो उन्हें प्रकाशानंद सरस्वती तो इन सब के गुरु थे, वो आए, पकड़ कर ऊपर ले गए और चर्चा हुई। जब उन्होंने कहा कि हमारे आप शास्त्र वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हमारे साथ, कि महाप्रभु तो छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। छोटी आयु में ही उन्होंने सब प्रसिद्ध प्रचारक, संस्कृत के विद्यार्थी, केशव कश्मीरी इत्यादि सबको हरा दिया था। तो पूरे भारत में सबको पता था कि बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हैं। महाप्रभु ने अनेक श्लोकों द्वारा ये स्थापित किया कि इन वेदों का असली सार यह है कि इस कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए क्या है आवश्यक, ये भक्ति योग का हरिनाम का उच्चारण।